Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जैसा कि आज आप तमाम बच्चों के पास जो फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है आज सुबह, यानी वेंसडे जुलाई 2026 को आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो फेडरल बोर्ड का 9-10 का रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया। अब आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन लेके आया है, जिसमें आप तमाम बच्चों की करियर गाइडलाइन आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों की करियर काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि इंटर की क्लास, जो आप तमाम बच्चों के पास इंटर की क्लास होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ होती है। इस अगर फेज़ के अंदर कोई स्टूडेंट अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले तो वो अपनी ड्रीम फील्ड और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। और अगर आप इंटर के अंदर टाइम वेस्ट कर लें या आपकी प्रॉपर करियर गाइडलाइन ना आप लोगों को मिली हो, तो फिर बच्चा एफएससी इंटर में ही 1-2 साल ज़ाया भी कर देता है और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलता। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और जिनका स्कोर अगर कम भी आया है तो आपको रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस स्कोर को इम्प्रूव करो या आप 9-10 पे 1-2 साल और लगा लो। अगर आपका स्कोर 60-70-80% तक गया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। अब आप मेनली जो फोकस है वो अपना इंटर पे करो, और जो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, उसको आप लोग स्टार्ट करो। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं लाखों की तादाद में जो ये मिस्टेक करते हैं और फिर वो गैप ईयर पे जाते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं फिर वो 1-2 महीने में तैयारी करते हैं तो एमडी कैट भी क्लियर नहीं होता, ई कैट बी कैट भी क्लियर नहीं होता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं वो सारी स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं तमाम की तमाम गाइडलाइन दूंगा जो आप बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट को। तो जब इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दिए जाते हैं तो 1-2 साल मजीद इस पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के पास जितना स्कोर आपका जो ग्रेड्स आए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर पासिंग स्कोर में है 60-70-80% है तो मोर देन इनफ है, बेहतरीन है। आपका ये एंट्री टेस्ट में आप लोगों का इतना ज़्यादा उसका वेटेज नहीं होता है। आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको इम्प्रूव करें। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अब इंटर में आप लोग ऐड हुए हो। इंटर के अंदर आप लोगों की अब क्लासेस पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट की डे 1 से जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। अब इस चीज़ को समझना आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा नॉर्मली क्या करता है जब वो आता है पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 के अंदर जब वो आता है ना, तो फिर वो यहाँ पे आके एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, और ये भी वो स्टूडेंट है जो मैं आपको बहुत कम परसेंटेज में बता सकता हूँ, यानी 5-10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पार्ट 2 में आके एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं। बाकी जो 60-70% स्टूडेंट हैं वो तब करते हैं जब उनके पार्ट 2 के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो स्टूडेंट हैं, कई 20-30% हैं, वो एग्ज़ाम ओवर होने के बाद फिर शुरू करते हैं, जबकि उनके पास उस टाइम कोई टाइम ही नहीं बचता है, एंट्री टेस्ट भी गुजर चुके होते हैं। अगर कोई भी एक स्टूडेंट वो पार्ट 1 में जब एंटर हुआ है और वहां से वो एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे, तो वो पार्ट 1 का पूरा 1 साल लगाए एंट्री टेस्ट को तैयार करने पे, फिर साथ में पार्ट 2 को भी 1 साल लगाए एंट्री टेस्ट को तैयार करने में, और फिर जब वो अपीयर होता है ई कैट के अंदर, फिर जब वो अपीयर होता है बी कैट के अंदर, कोई भी बी कैट रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, या फिर वो अपीयर होता है एमडी कैट के अंदर, तो वो फिर आसानी से इसको क्लियर कर लेता है। अब इशू कब बनता है? जब बच्चा 1 महीने में तैयारी करता है। अब देखो, बच्चों के ऊपर आप लोग खुद चेक करो कि कितना बर्डन पड़ता है कि बच्चा अपने लिए 1 से 2 महीने मुख्तस करता है कि मैं इसमें एंट्री टेस्ट की तैयारी करूंगा। अब एंट्री टेस्ट का मतलब क्या है, पहले इसको समझें। एंट्री टेस्ट के बगैर आपको पाकिस्तान की टॉप रैंक जो यूनिवर्सिटी है, जैसे नस्ट फास्ट यूईटी है या मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। यानी चाहे कोई गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्री टेस्ट देना ही पड़ेगा। जिस तरह नस्ट है उसका एनईटी होता है, इसी तरह यूईटी है उसका ई कैट होता है। तो ये आप लोगों को टेस्ट देना पड़ते हैं, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक एनटीएस का टेस्ट होता है जो कि 32 यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा एमडी कैट से भी आप लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। जो एमडी कैट का टेस्ट है ये मेडिकल
और डेंटल कॉलेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन के लिए टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अब बच्चा क्या करता है, 1 से 2 महीने में एंट्री टेस्ट की तैयारी करता है। अब एंट्री टेस्ट का मतलब है पार्ट वन के भी सारे सिलेबस को पढ़ना, पार्ट टू को भी पढ़ना। अब बच्चा अगर पार्ट वन से ही एंट्री टेस्ट को तैयार करना शुरू कर दे और फिर पार्ट टू में भी करना उसको शुरू कर दे, तो फिर उसके काफ़ी चांसेस होते हैं एंट्री टेस्ट को क्लियर करना। तो आप लोगों को रिकमेंडेड है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट से करें। जैसे ही आप लोग पार्ट वन में एंटर हुए हैं, डे वन से प्रिपरेशन करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर पार्ट वन भी इंक्लूडेड है, पार्ट टू भी इंक्लूडेड है, और अब तो सिलेबस भी चेंज है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए कोर्स के पैटर्न के मुताबिक एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करें। यानी कि पहला पॉइंट है, start early, don't wait for part 2. अब begin entry test preparation from the first week of intermediate. Build strong concept instead of memorizing facts. Study consistently for 2-3 hours daily, और इसके साथ अपने कॉलेज के काम को भी दें। यानी कि 1 से 2 घंटे आपको एंट्री टेस्ट को लाजमी देने चाहिए। फिर उसके अलावा अब आप बच्चों के लिए एडवाइसेस भी हैं कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो रट्टा ना लगाएं। नॉट रट्टा यानी क्रैमिंग नहीं, फोकस करें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। यानी कि अब समझें कि जो एक कॉन्सेप्ट या कोई भी एक टॉपिक है उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। कॉन्सेप्ट बेस एमसीक्यूज को सॉल्व करें, और जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उनको डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करें। फिर है थर्ड नंबर पे, मेक एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन योर डेली हैबिट। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पैशनेट हो के आप लोग मोटिवेट होके करो, अगले पूरे 5-6 महीने आप लोग पढ़ो ही ना। डेली बेसिस पे हैबिट बना लो। बल्कि अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा भी देते हो तो ये बहुत ज़्यादा है। यानी 1 घंटा डेली बेसिस पे एडिटर्स को पढ़ने वाला बच्चा, अगर वो पार्ट वन से ही इसको पढ़ना शुरू कर दे और फिर पार्ट टू में भी अपनी वो हैबिट रखे, तो कोई उसको रातें नहीं जागना पड़ेंगी एंड पे, कोई उसको 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो उसकी जो रूटीन पार्ट वन में होगी वही रूटीन पार्ट टू में रखे, तो उसका नस्ट भी क्लियर है, यूईटी का ई कैट भी, उसके अलावा एमडी कैट भी। चाहे उसने एनईडी का टेस्ट देना है, चाहे उसने नस्ट का देना है, फास्ट का देना है, यूईटी का देना है, तो वो इजीली क्लियर हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर, एक आइडियल स्टूडेंट की ये रूटीन होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 99% स्टूडेंट इस रूटीन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि गाइडलाइन नहीं मिलती, कॉलेजेस के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। तो हम आपको पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि पार्ट वन से ही अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करो, ताकि जब पार्ट टू में आओ तो बर्डनाइज ना हो। अब पार्ट टू में बर्डन चेक करो बच्चे पे क्या क्या होते हैं। एक तो पार्ट टू में बर्डन होता है कि पार्ट वन में आप लोग बहुत बेहतर जानते हो, आप लोगों के जो बड़े भाई बहन हैं आप लोगों ने उधर भी देखा होगा कि पार्ट वन में बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा, उनकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया हो, ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया हो। तो सबसे पहला बर्डन आ जाता है कि पार्ट वन में स्कोर कम थे, अब उसको कंपनसेट करना पार्ट टू में। तो पहला बर्डन जो पार्ट टू में आता है ना, वो पार्ट वन के ग्रेड्स का आता है। दूसरे नंबर पे पार्ट टू के अपने जो एग्जाम्स हैं। तीसरे नंबर पे प्रैक्टिकल्स की टेंशन होती है। चौथे नंबर पे बच्चे को एंट्री टेस्ट की टेंशन होती है। अब ये सारी टेंशन साथ साथ हैं, कॉलेज को भी देखना है। तो अब बच्चे से एक भी टेस्ट ढंग से तैयार नहीं हो पाता है, और उसने जाना होता है, उसके कैलिबर भी होता है, लेकिन टाइमली डिसीजन नहीं लिए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक आइडियल स्टूडेंट बनना है, एक ट्रू पासियन बनना है, और आपने पार्ट वन से ही एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। अब आप लोग करें क्या, मैं आपको पूरा लेआउट समझा रहा हूँ। और मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी लेके आया हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पूरा सेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको पूरा साल एक रूटीन बनी रहेगी। यानी बच्चे से खुद अगर वो तैयार करना शुरू करता है तो एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि सर हमारे पास वो रेलिवेंट डाटा ही नहीं है। एंट्री टेस्ट तो बहुत मुश्किल आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, बिल्कुल बात ठीक है। जो बुक्स आपके पास होती हैं उधर से एज इट इज़ लाइन तो 10-15% आती हैं। यानी नस्ट अगर आप बुक को पढ़ के जाते हो, अब आपकी जो पीटीबी की या आप लोगों के पास फेडरल की बुक्स हैं, तो वहाँ से तो आप लोगों के नस्ट में 90-100 तक स्कोर आएंगे, तो 100 से ऊपर ही नहीं आएंगे। तो फिर आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, फास्ट की तैयारी करनी है, तो वो डेटा रेलिवेंट कौन सा होगा।
फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एमसीक्यूज को सॉल्व करना है कैलकुलेटर के बगैर, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमारी आदत कैलकुलेटर वाली है, तो वो सारी चीज़ें एंड पे बताऊंगा। अभी जो आप लोगों को करना है वो आप लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करना है। जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, जो आप घर में पढ़ते हो, तो कॉन्सेप्ट बेस पढ़ो। यानी एक एक कॉन्सेप्ट को देखो कि इसके पीछे की लॉजिक्स क्या है। यानी अपना जो कॉलेज का काम है वो पहले नंबर पे करो। फिर आप डेली बेसिस पे 40 से 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अब वो कौन से एमसीक्यूज होंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद है रिवाइज वीकली। वीकली उसको आप लोगों ने पढ़ने लग जाना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कब होगी? जब आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, नॉलेजफुल होगे, तो टाइम ऑटोमेटिकली आप लोगों का मैनेज होगा। उसके बाद है यूज़ ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल। अब ये वो प्रॉब्लम है जो आप अपने जो बड़े भाई बहन हैं या आपके सीनियर हैं उनसे भी पूछिएगा। ये बहुत बड़ा इशू होता है कि बच्चा अगर फॉर एग्जांपल नस्ट की तैयारी कर रहा है या किसी भी एंटी टेस्ट की या एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, तो अब उसको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि रेलिवेंट स्टडी मटेरियल नहीं है। मार्केट में जितनी बुक्स हैं, तो कवर पे तो लिखा हुआ है कि ये एमडी कैट के रेलिवेंट है, लेकिन बच्चे उसको पढ़ के जाते हैं, फिर भी तैयारी नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे। तो वो रेलिवेंट और ऑथेंटिक मटेरियल कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर है डिवेल्प कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि एक दो दिन आप लोगों ने सिर्फ मोटिवेट होना है। आप लोगों ने कंसिस्टेंट होकर इसके साथ जुड़े रहना है। अब ये एंट्री टेस्ट के ऊपर सारी बातें थी, लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि ये सारी की सारी रूटीन हमारी बनेगी कहाँ पे, कैसे बनेगी? तो उसके लिए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि हम पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप बच्चों के लिए अपना एक ऑनलाइन प्रीमियम बैच लेके आए हुए हैं, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी इंटर पार्ट 1 में एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि आप लोग अभी इंटर पार्ट 1 में एंटर हुए हैं। आप लोगों की अब नॉर्मली रूटीन क्या होगी? यानी अगर मैं बताऊं, 99% तक स्टूडेंट की रूटीन ये होगी कि पार्ट 1 में उन्होंने कोई कोचिंग को ज्वाइन किया होगा, ठीक है, जहां से 9वीं 10वीं पढ़ी है, या अभी कर लेंगे एकेडमी। ठीक है, घर वाले भी फोर्स कर लेंगे, बच्चा भी बोलेगा कि कॉलेज के काम और वो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट में बड़ी क्लास है, एकेडमी रखेंगे, साथ में कॉलेज के अंदर भी आप लोग चले जाएंगे। अब कॉलेजेस में भी आपकी मंथली फ़ी है या 3 मंथ की फ़ी है या 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है या पर एनम होती है। एकेडमी में आप लोगों को मंथली फ़ी पे करना पड़ती है। अब इंटर पार्ट 1 में आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि क्या फ़ीस स्केड्यूल चल रहा होता है। कोई अगर आपके मोहल्ले में भी कोई एकेडमी है, तो वो कम से कम भी आपसे 4,000 5,000 चार्ज करते हैं पर मंथ। तो अगर आप लोग देखो कि अगर आप लोग 10 महीने भी उधर पढ़ते हो, ठीक है, तो अगर आप लोग 4,000 पे करते हो, तो ये आप लोग खुद देखो कि 10 महीने में आप लोगों ने पर मंथ 4,000 पे किया है। तो 40,000 तो सिर्फ अभी आपने पार्ट 1 का पे किया है। पार्ट 2 में भी अगर आप लगा लो, और ये मैं कम से कम रख रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फी है, ठीक है, 4,000। और इधर भी आप लोगों ने किया, अब 80,000 तो सीधा सीधा आपका ये बन गया, और ये मैंने कम से कम लगाया है। हालांकि नॉर्मली 8 9 10 11 हज़ार, जो अच्छा कोई इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिले ना, जिसका कोई रिजल्ट, एक आधा भी रिजल्ट आया हो, तो उसकी फ़ी 8 9 10 हज़ार होती है, आप लोग बेहतर जानते हो। तो यहाँ पे 1 लाख के करीब कम से कम आप लोग इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 में पे करते हो। अब इसके बावजूद आपके पास रिजल्ट कार्ड आ गया है, जिसमें पार्ट 1 का भी ग्रेड है, पार्ट 2 का भी ग्रेड है। अब जरा एनालिसिस करो कि आपके कॉलेज में जो सीनियर है, अब मुझे तो नहीं पता आप कौन कौन से कॉलेजेस में पढ़ते हो, ना ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत है। आप खुद एनालिसिस करो कि जो आपके सीनियर थे, कितने सेक्शंस थे आपके कॉलेज में, कितने बच्चों के 90 प्लस में आए हुए हैं, कितने बच्चों ने एकेडमी रखी है। उसके बाद ये एनालिसिस करो कि पार्ट 2 में जितने बच्चे थे, उनमें से कितने बच्चों का एडमिशन आगे यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो कि एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है, जो कि एंट्री टेस्ट लेता है बाकायदा तौर पे एडमिशन से पहले। आपके सामने खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो पॉइंट इज के बच्चा 2 साल उन चीजों के ऊपर अपना पैसा और टाइम लगाता है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन में इतना रोल प्ले नहीं कर रहा है। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, पुटिंग योर इंटर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एट फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं ये चीज़ बहुत क्लियर कट मेंशन करना चाहता हूँ कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं पहली प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ कि भाई कॉलेज से नागा ना करो,
कॉलेज का काम पहले नंबर पे करो, ऊपर मैंने बुलेट्स में भी बताया था कि कॉलेज का काम पहले करो, लेकिन पार्ट वन के साथ ही 1 से 2 घंटा डेली एंट्री टेस्ट को दो। 1 से 2 घंटा डेली एंट्री टेस्ट को दो पार्ट टू में भी। तो इधर पार्ट टू में कोई बर्डनाइज हो गई नहीं कि इधर 6 6 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, इधर 8 8 9 9 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, इधर रातें जागने पड़ रहे हैं, इधर घर वाले परेशान हैं कि बच्चे के पास 2 महीने हैं, घर में सन्नाटा करो, आना जाना खत्म, ये चीजें। तो ऐसा बच्चा और ज्यादा नर्व्स, वो नर्वस हो जाता है, नर्व्स कंट्रोल नहीं रहते कि भाई ये क्या होने लग गया है 1 2 महीनों में। तो इस सारी पैनिक रूटीन से बच सकते हो अगर टाइमली डिसीजन लो, और एक समझदार स्टूडेंट टाइमली डिसीजन लेता है। अब मेरा आपको उस चीज की तरफ ध्यान दिलाना है कि हम जो ये बैच लॉन्च करते हैं, अब हमारी कोई मंथली फी नहीं है। हम अपने पाकिस्तान के बच्चों से कोई इतनी भारी भरकम फी चार्ज ही नहीं करते हैं। अब आप लोगों को सुन के थोड़ी सी हैरत भी होगी कि इतने फीचर्स और फी, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब देखो, हमारे बैच की सबसे ब्यूटी ये है कि आप लोगों की डेली रूटीन बन जाएगी। यानी डेली बेसिस पे आपकी रूटीन होगी, आपको खुद से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने खुद से अब खुद को मोटिवेट करना है और जाना है। जैसे ही हमारा रिमाइंडर आएगा, हमारा नोटिफिकेशन आएगा कि क्लासेस हमारी स्टार्ट होने लगी हैं, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो वो डेली जो लाइव क्लासेस हैं वो आप लोगों ने अटेंड की करनी है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो एंट्री टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। मैं बताता चलूं, एंट्री टेस्ट में आपके साइंस सब्जेक्ट अलोंग दैट वर्बल रीजनिंग ऐड होता है। अब वर्बल रीजनिंग में आपका इंग्लिश भी आ जाता है, और आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, डिडक्शन वाला, वो भी आ जाता है। साथ में आपके पास एडवांस मैथ का पोर्शन आ जाता है, बायोलॉजी है अगर मैथ नहीं है तो। साथ में आप बच्चों के पास आ जाता है केमिस्ट्री, साथ में कंप्यूटर साइंस अगर केमिस्ट्री नहीं है तो। और आप तमाम बच्चों के पास ये सारे सब्जेक्ट्स होने के साथ साथ एक बेसिक मैथ भी होता है जो कई यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट्स की डेली लाइव क्लासेस हुआ करेंगी हमारे बैच के अंदर। उसके अलावा स्टडी मटेरियल, जो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया था, भाई सारा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा लेक्चर नोट्स आपको कोई खुद से नहीं बनाने पड़ेंगे, वो हम देंगे। आप लोग जानते हो किसी एकेडमी में जाओ ना, तो वो आप लोगों को कहते हैं ट्यूशन फी है, बुक्स जो होंगी उसका अलग है, बुकलेट्स का अलग चार्ज करेंगे, दिस एंड दैट, वो काफ़ी ज़्यादा एक पर मंथ फी वो बन जाता है। हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि जो लेक्चर नोट्स, रेलिवेंट लेक्चर नोट्स है एंट्री टेस्ट के, वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल सारा हम प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी तमाम सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को प्रैक्टिस के लिए हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम आपको चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, और साथ में इनके सॉल्यूशन देंगे। वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे और पीडीएफ फॉर्मेट पे भी देंगे, ताकि आराम सुकून से बैठ के उसको देखते जाओ सॉल्यूशंस को। और साथ में आप लोगों को विदाउट सॉल्यूशन भी वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और इनके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। फिर हमारे जो हैं वो करियर काउंसलर होते हैं, जो कि आपके करियर गाइडलाइन के लिए मौजूद होते हैं। प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आप लोगों की करियर गाइडलाइन करते हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को ये सारे के सारे जो फीचर्स मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे, और हमारा पोर्टल आपको पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। यानी पूरे 1 साल के लिए आप तमाम बच्चों के पास हमारा ये पोर्टल मौजूद रहेगा। और उस पूरे साल की फी है जस्ट 7,000। यानी इसी 7,000 में, मुझे यहाँ पे रिपीट करने दें आपको, और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कि 7,000 में डेली बेसिस पे, यानी अब सोचो पूरे साल हमारी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, और हम एक कोर्स को मल्टीपल टाइम ख़त्म करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर। फिर हमारी रिविजन्स होंगी इसी 7,000 में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। यानी 7,000 में डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिविजन्स फिर मल्टीपल टाइम 20 मरतबा तो हम कोर्स ख़त्म करेंगे इसी 7,000 के अंदर। तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस शामिल हैं इसी 7,000 में। पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे, यानी कि एक पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन। अगर कोई बच्चा कहता है सर डेली लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, सुबह कॉलेज जाना है, शाम को एकेडमी जाना है, तो रिकॉर्डेड सेशन होगा।
आप लोगों के पास कभी भी कोई टाइम बच रहा है उसमें रिकॉर्डेड सेशन से तैयारी कर लो। और जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उनकी डेली बेसिस पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलती जाएगी। इसके अलावा हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। हर एक चैप्टर की वर्कशीट और टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, उसका सलूशन देंगे। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए लाखों का जो क्वेश्चन बैंक है वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें लाखों एमसीक्यूज मौजूद है। आप लोग प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे लेकिन वो एमसीक्यूज खत्म नहीं होंगे। तो इस लेवल का पोर्टल हम आपको देंगे। 7,000 में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं। हमारे बैच आगे से आगे शुरू होते जाएंगे, आप उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगे। सिर्फ वन टाइम यू हैव टू पे 7,000। हमारे पोर्टल में जैसे ही आओगे ना तो रिकॉर्डेड सेशन आते ही आपको मिल जाएगा, लेक्चर नोट्स मॉक टेस्ट ये सारा कुछ आते ही मिल जाएगा। फिर लाइव क्लासेस जो हैं वो हमारी अभी ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। 15 अगस्त से हमारी ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसको बहुत बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हें पार्ट 2 के अंदर अभी कदम रखे हैं। तो आप बच्चे भी अगर अभी उनके साथ चलोगे तो बिलीव मी आपकी तैयारी पार्ट 1 में ही एंट्री टेस्ट की कमाल की हो जाएगी। फिर पार्ट 2 के भी पहले 2-3 महीने लगाना। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, ये आप लोगों की टाइमली प्रिपरेशन होगी। बच्चा नॉर्मली जो बहुत समझदार खुद को समझता है ना, वो कहता है मैं पार्ट 2 में जैसे ही आया मैं तब स्टार्ट करूंगा। भाई जैसे ही वो पार्ट 2 में आया है, पार्ट 2 में आने के 1 से 2 महीने के बाद तो एंट्री टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये आप लोग वेरीफाई जाके करो ना। नस्ट का पहला राउंड कब होता है? नस्ट का पहला राउंड दिसंबर में होता है। अब बच्चा जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर प्रैक्टिकल से फ्री हो रहा है। पार्ट 2 का बच्चा अगस्त जुलाई में प्रैक्टिकल से फ्री हो रहा है। तो भाई पीछे टाइम क्या बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो क्या वो इन 3 महीनों में नस्ट का टेस्ट तैयार कर सकेगा? 3 महीनों में तो पैनिक हो जाता है कि सर समझ ही नहीं आ रहा चीज़ों को करना कैसे है। इसके बाद जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर प्यास का राउंड आ जाता है। मार्च में यूईटी आ जाता है। आगे आपके पास जीके का टेस्ट आ जाता है। फिर आपके पास आईबीए एनईडी आ जाता है, मेहरान आ जाता है। तो भाई थिंग इज पंजाब यूनिवर्सिटी और ये टेस्ट आ जाते हैं। फिर एमडी कैट उन्होंने बता दिया है फेडरल मिनिस्टर ने कि अब तो जनाब आपका जो वो है वो बोर्ड के पेपर के फौरन बाद होगा। तो पार्ट 2 को आप इतना खुद ज्यादा इतना बर्डनाइज ना करो। आप पार्ट 1 से इसकी तैयारी शुरू करो एंट्री टेस्ट की, ताकि पार्ट 2 में आओ तो आपको चीजें नए सिरे से ना करना पड़े, आपको धचका ना लगे कि ये चीजें क्या है। आप लोग सिर्फ रिवाइज करते जाओ। जो पार्ट 1 में रूटीन है उसी रूटीन को आप कंटिन्यू रखो। तो ये एक बेस्ट आप लोगों का डिसीजन होने जा रहा है। एक आपके पास एक आइडियल जो स्टूडेंट होगा, जो वाकई में अपने जो कैरियर है उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं कि हमने एडमिशन लेना है डिज़ायर्ड और ड्रीम यूनिवर्सिटी में। लाखों की तादाद में एमडी कैट का टेस्ट बच्चे देते हैं। चंद बच्चे ऐसे होते हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, लाखों की तादाद में बच्चा अपीयर हो रहा है। अब देखो ना, इतने लाखों की तादाद में बच्चा पूरे पाकिस्तान से अपीयर होता है, कम से कम करोड़ तक वो बच्चा पहुंच जाता है जो इंटर के एग्जाम्स देता है। और उसमें से चंद हजार बच्चे होते हैं जो ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और मनपसंद फील्ड में जाते हैं। तो वो कौन से बच्चे होते हैं? जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो टाइमली डिसीजन लेते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बैच है, वेट कर रहा है। 15 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपने पेरेंट्स से बात करवाओ। हमारे जो टीम है ना, उस टीम से अपने पेरेंट्स की बात करो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, वॉइस नोट इस पे करो कि सर आपके बैच का सुना है, बैच में आना चाहते हैं। सर तैमूर ने गाइडलाइन दी थी कि भाई पार्ट 1 से एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। तो क्या सर वाकई ऐसे 7,000 एक महीने की फीस है? ये पूरे साल की है। पहले कंफर्मेशन करो, तसल्ली अपनी पूरी करो, पेरेंट्स से बात करो, फिर हमारे बैच में आ जाओ। आप लोगों को आते ही पूरा पोर्टल दे देंगे। अगर लाइव क्लासेस डेली नहीं ले सकते, भाई ये बर्डनाइज करने वाली तो रूटीन ही नहीं है। ये तो आप लोगों के लिए आसानियां करने के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है। अगर तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो हमारा पोर्टल आपके पास होगा। जो डेली की लाइव क्लासेस हैं वो उधर रिकॉर्डिंग अपलोड होती जाएगी। एक बच्चा चाहता है कि सर मुझे डेली की लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, डेली की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे अलग से एक पूरा रिकॉर्ड हुआ हुआ पोर्टल दे दें जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हों, वो हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्जेस नहीं होगा। 7,000 देंगे तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे। तो इस नंबर के ऊपर हमारा इजी पैसा जैज कैश अकाउंट मौजूद है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो इनरोल होना चाहते हैं वो इस नंबर पे 7,000 इजी पैसा ये जैज कैश करेंगे और फिर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। साथ में स्टूडेंट का नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, और साथ में बताइएगा
कि आपका डिसिप्लिन क्या है। यानी कि आप एफएससी इंजीनियरिंग के हो, या अगर कोई बच्चा ए लेवल बैकग्राउंड में है, ए लेवल के अंदर एंटर हुआ है, वो ए लेवल करना चाहता है, यानी कई आपके जानने वाले ओ ए लेवल के अंदर होते हैं, कई बच्चे पंजाब बोर्ड के होते हैं, कई बच्चे फेडरल बोर्ड के होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अभी फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैंने फेडरल बोर्ड को सामने रख के किया है, लेकिन कई बच्चे पंजाब बोर्ड वाले भी सुनेंगे, कई बच्चे फिर ओ ए लेवल वाले भी सुनेंगे। तो आपने बताना है कि आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, वो बताइए। साथ में अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस बताइए जिस पे आपको पूरे पोर्टल की एक्सेस मिलेगी। और साथ में जो फी आप लोग पे करोगे, उसका आप लोगों ने जो वेरिफिकेशन होगा वो इस नंबर पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। और आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा फौरन से, जैसे ही आपकी फी वेरीफाई होती गई आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरा एक जो यहाँ पे काम था, मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी गाइडलाइन दे दी है। अब इट्स अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग। भाई अगर तो आपको लगता है, अगर तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो 1 साल बाद बच्चों को प्रॉब्लम बनती है और वो गैप ईयर पे जाते हैं, अपने बड़े भाई बहन कजन उनसे सीखो, उनकी स्टोरी से सीखो, ना कि उनकी तरह की स्टोरी बन जाओ। सीखो जो गैप ईयर पे बच्चे जाते हैं वो क्यों जाते हैं। जो कई वालिदैन इस बात से इतने परेशान होते हैं कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, लाखों की तादाद में फीस भरी है, मैट्रिक में अकेडमियां रखवाई हैं, अच्छे अच्छे इदारों से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बच्चे का ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। टॉपर बच्चा है, वैसे 90 से ऊपर की परसेंटेज है, इंटर टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट वीक बात कर लेते हैं कि अब सब्जेक्ट को कैसे चूज करें। तो सब्जेक्ट को बड़ा वाइजली चूज किया जाता है। अगर तो मेडिकल फील्ड में जाना है ना, तो अपना इंटरेस्ट देखो, अपना इंटरेस्ट देखो और पेरेंट्स को उस चीज़ पे कन्विंस करो कि अगर तो इंटरेस्ट आपका मेडिकल फील्ड में है तो एफएससी प्री मेडिकल रखें, जो कि आपको एमबीबीएस बीडीएस डीवीएम फॉर्म डी एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर आपको एडमिशन दिला सकता है। तो ये 5 फील्ड हैं प्री मेडिकल के बच्चे के लिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का शौक है तो फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखो, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश उर्दू वगैरह वो तो साथ होते ही हैं। तो इसमें आप लोग जा सकते हो इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, एआई का दौर आ रहा है एआई में जा सकते हो, डाटा साइंस में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। इसके अलावा और बढ़िया है, बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स में डाटा साइंस है, देर आर सो मेनी अदर फील्ड्स, उनमें जा सकते हो। उसके बाद अगर तो कंप्यूटर और आईटी का शौक है ना, प्योरली आप लोग कंप्यूटर स्टडी करना चाहते हो, यानी देखो ना यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट आपको देखने को मिल सकता है कि इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है और जा डाटा साइंस में रहे हो, सीएस में जा रहे हो, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग है, तो आपको तो सी लैंग्वेज पहले पढ़ी ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ सकता है। तो आप बच्चे अगर तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो, कंप्यूटिंग डिग्री में, तो आईसीएस इज मेड फॉर यू पीपल। कंप्यूटर साइंस चूज करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस। आप लोगों को बेहतर पता होगा कि ये इन फील्ड का कितना स्कोप है, अर्निंग अच्छी खासी है, पाकिस्तान में भी स्कोप है, बाहर भी स्कोप है। लेकिन अगर ढंग की यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, नस्ट से फास्ट से पढ़ोगे, तो वो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद जाके रिसर्च करो, थोड़ा सा टाइम निकालो और इन चीज़ों पे भी रिसर्च करो कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है। भाई मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, नस्ट है, फास्ट है, ये पाकिस्तान की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। नस्ट, फास्ट, यूईटी, कॉमसेट्स है। इसके अलावा अगर सिंध बेस हो तो वहाँ पे एनईडी है, आपके पास वहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी है, और हबीब यूनिवर्सिटी कहती है आपको 7-8 लाख की फ़ी 100% स्कॉलरशिप पे होगी अगर उनका एच यू टॉप्स क्लियर कर लेते हो। एच यू टॉप्स क्या है? ये एक स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का टेस्ट है, ये भी एक तरह का एंट्री टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर बिजनेस स्टडी करना चाहते हो तो आई बी ए लम्स आई यू बी एम आपके पास आ जाता है, तो उधर से आप लोग ग्रेजुएट हो सकते हो। अगर इंजीनियरिंग में जाना सिंध बेस्ड हो तो वहाँ पे एनईडी से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आपके पास जामशुरो में मेहरान का ऑप्शन आ जाएगा, फिर दाऊद यूनिवर्सिटी आपको कराची के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर पंजाब बेस हो तो यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगी फास्ट, यूईटी फास्ट आपको कराची में भी मिलेगी, फिर यहाँ पे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, फिर आपके पास एयर भी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी ढंग की यूनिवर्सिटी है और इधर से ये डिग्री लोगे तो और अच्छा होगा। इसके अलावा अगर बिजनेस और कॉमर्स साइड पे जाना चाहते हो, यानी आपको मैनेजमेंट का शौक है, अकाउंटिंग का है, फाइनेंस वगैरह का है, तो फिर आई कॉम रख लो या आई सी एस स्टैट रख लो। अगर आपको शौक है
लॉ पढ़ने का, साइकोलॉजी पढ़ने का, मीडिया स्टडी, एंकर पर्सन बनने का, लिटरेचर को, या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए आर्ट्स और सोशल साइंसेज यानी एफए को चूज कर लो। तो ये सारे मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बता दिए हुए हैं। बाकी इट्स अप टू यू, अपनी फैमिली के साथ कंसर्न करो, पेरेंट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप ना आने दो। पहले क्लियर कर लो चीज़ें, बाद में ये चीज़ नहीं कि पेरेंट्स ने रखवा दी थी फील्ड, बड़े भाई बहन ने बोला था ये रख लो फील्ड, इसका स्कोप है। अपना इंटरेस्ट भी देखो, टेस्ट देखो, तो उसके बाद ये फील्ड को चूज करो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका स्कोर ब्रिलियंट आया है। और मुझे ज़रा बताएं कि आपका स्कोर किस लेवल का है और आपकी बोर्ड में किस लेवल की पोजीशन आई है। अपने स्कोर भी इस नंबर पे आप लोग शेयर कीजिए। और कोई भी करियर गाइडलाइन के रिलेटेड आप लोगों को कोई गाइडलाइन चाहिए तो इस नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पूछ सकते हो। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।